हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मित्रों, कल मैंने दैनिक भास्कर का ई पेपर का एक कटिंग डाला था। उसके अंदर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि कितने प्रतिशत अभ्यर्थियों ने स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दिया है, जो आपका लास्ट संडे को हुआ था। उसी में जब मैंने उसे कमेंट बॉक्स को बारीकी से देखा और समझा तो वहाँ पर लिखा हुआ था, बहुत से अभ्यर्थियों ने लिखा कि सर हमें आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मेरे इतने मार्क्स हैं, इतना पेपर मेरा बन रहा है, इतने परसेंटेज मेरे बन रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में आज ये वीडियो होने वाली है। तो सर्वप्रथम तो मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जो प्यार और स्नेह आपने मुझे और मुझ पर विश्वास जताया है, उस सभी के लिए। साथ ही साथ मैं ये भी मानता हूँ कि ये एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि एक परिवार है, जिसमें हम सभी भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। तो मित्रों, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर थंबनेल में, आज हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे कि आपकी संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है, आंसर की को लेकर मतलब क्या रहेगा, और साथ ही साथ कितने गुना अभ्यर्थी जिनको स्टेनो के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाने वाला है। तो ये मैं जो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैं मेरे अनुभव के आधार पर बताने जा रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं मतलब आप समझते हैं ना कि कोई बोर्ड का या इसका कोई चेयरमैन या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है। जो मेरा अनुभव है मैं चाहता हूँ कि वो आपके साथ शेयर किया जाए। तो मैंने कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर इंक्लूड की हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड स्टेनो अटेंडेंस का भी इफेक्ट देखेंगे, और जो पेपर 1 पेपर 2 आपका, तो इन सभी चीज़ों को 1 बाय 1 देखते हैं। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि जनरल अवेयरनेस से आपके 75 के अंदर आसपास क्वेश्चंस आए थे, जो भी आपकी करंट अफेयर्स आनी थी। साइंस से भी 75 के आसपास पेपर फर्स्ट था, पेपर सेकंड हिंदी 75 और इंग्लिश 75। बात आती है अटेंडेंस की। अटेंडेंस के बारे में आप जानते होंगे कि अटेंडेंस का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसमें जो अटेंडेंस रही थी आपकी एग्ज़ाम में, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है कि स्टेनोग्राफर भर्ती में 41% अभ्यर्थियों ने ही आजमाया भाग्य। तो ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को आप समझिए। इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का आप कारण समझिए। उसके पीछे का कारण ये है कि जैसे मान लो कि 41% अभ्यर्थियों ने ये दिया है, तो बहुत से लोग तो ऐसे हुए होंगे, क्योंकि ये वैकेंसी कब की है, 2018 में इसका नोटिफिकेशन आया था। 2018 में जब इसका नोटिफिकेशन आया तो उसमें से बहुत से लोगों ने तो कंटिन्यूसली क्या कर दी होगी, स्टेनो की तैयारी कर कर रहे होंगे कंटिन्यूसली। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लो ये पेपर कंडक्ट करा दिया RMSSB ने, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद वो जो भी आंसर की, वो जो भी आपकी कट ऑफ निकालने वाले हैं, तो उसमें क्या है, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं है। उम्मीद करता हूँ टाइम नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। तो उसमें आपकी स्टेनो की टाइपिंग नहीं हो सकती, मतलब करने वाले कर सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि मतलब नहीं हो सकती जिस तरीके से आपको, जो जिस एक्यूरेसी के साथ आपको वहाँ पर जाना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है आपकी कट ऑफ के ऊपर। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि यार स्टेनो की तो मेरी तैयारी है नहीं, चल पेपर देने की जाके क्या करूँगा, क्या फ़ायदा है। तो कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी भी रही होगी, जो मुझे ऐसा लगता है। आगे बढ़ते हैं। तो कितने गुना अभ्यर्थियों को स्टेनो के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपको कोई भी फेक न्यूज़ के उसमें नहीं आना है। अभी क्या है, RSM SSB के द्वारा कोई भी ऐसा नोटिस नहीं निकाला गया है। RSM SSB खुद कन्फ्यूज है। वो इसलिए कि एक तो पेपर देखो, जो RMSSB पेपर बनाता है उसका लेवल, मतलब मैं ये मानता हूँ कि मॉडरेट टू हार्ड के बीच में होता है। लेकिन अब की बार क्या किया गया है, पेपर का जो लेवल है वो मतलब जिस तरीके का ये पैटर्न बनाते हैं उससे थोड़ा नीचे रहा है। अब उसके पीछे का कारण क्या है, इनका मकसद ये है कि भैया कि जो आपको स्टेनो के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, क्योंकि 1200 के आसपास वैकेंसी हैं, तो स्टेनो के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाए, तो ये चाहते हैं कि उसके अंदर मैक्सिमम कैंडिडेट्स के बीच में स्टेनो के लिए एक प्रकार से कंपटीशन हो। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, स्टेनो के लिए मैक्सिमम कैंडिडेट्स के बीच में कंपटीशन हो। तो ये मतलब 40% तो मिनिमम है ही। तो इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जब स्टेनो की टाइपिंग होगी, क्योंकि 1200 के आसपास वैकेंसी है, तो अब ये पता नहीं है कि वे 15 करें या 20 गुना करें या 25 गुना करें, हो सके तो ये आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी ये फिक्स नहीं है, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपके उसके लिए बता दिया जाएगा। नेक्स्ट, संभावित कट ऑफ की, हाँ ये बिल्कुल जी, संभावित कट ऑफ की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो संभावित कट ऑफ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जनरल या फिर OBC लगभग बराबर बराबर ही है। जनरल या OBC मेल के लिए यदि आप 55-60 के बीच में वेरी कर रहे हैं प्रतिशत, तो आपको बिल्कुल मैं मानता हूँ ऐसा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल OBC के लिए 50-55 है ये, फीमेल के लिए, फीमेल जनरल OBC के लिए 50-55, ठीक है।
और यदि यहाँ पर मैं आपकी EWS SC ST की बात करूँ तो मैं इसको लगभग 40 से 50% वाली रेंज में रखना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप RSM SSB या स्टेनोग्राफर से संबंधित कोई भी अपडेट जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। एंड उम्मीद करता हूँ आपका आंसर की जल्दी आए और जो भी आपकी स्टेनो की प्रोसेस हो वो फटाफट हो और आपको तुरंत ज्वाइनिंग मिले। गॉड ब्लेस यू।